हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो जी सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया और सुबह के अपने काम निपटा रही हूँ। गुड़िया जा चुकी है स्कूल। उसके जाने के बाद मैं नहा के आई, सर धो लिया और अब लगी हूँ अपने कामों में। तो जो नाश्ता बनाया था, गुड़िया का लंच बनाया था। किचन पूरी फैली हुई थी तो किचन समेट दूंगी। फैली हुई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और काम ना बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कैसे इतना काम समेटेंगे, इसे साथ के साथ करते रहो ना तो ठीक है। और वैसे ज़्यादातर मैं साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ अपनी किचन। पर क्या होता है, जब गुड़िया स्कूल जाती है ना तो सुबह का टाइम ऐसा होता है जल्दबाजी का कि बच्चों के जो नाश्ता लंच बनाना होता है ना, और स्कूल का टाइम जो होता है 7:15 7:20 तक गुड़िया चली जाती है। तो उससे पहले पहले बस उसी के काम में लगी होती हूँ मैं, और बाकी के काम नहीं कर पाती, तो इसलिए मेरी किचन ना रह जाती है। तो बस गुड़िया को छोड़ के आने के बाद फिर तो बस गुड़िया को छोड़ के आने के बाद इनके लिए चाय बनाई। चाय बना के फिर मैं नहाने चली गई। नहा के अब भी सारे काम अपने कंप्लीट कर रही हूँ। बाहर बारिश का मौसम अच्छा खासा बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं आती। रोज़ ऐसे ही हो रहा है। मौसम तो रोज़ रहता है बारिश का, हवा भी अच्छी सी चलती है। मौसम तो ठीक है अभी थोड़ा, पर वही है, गर्मी तो है। पर जो उमस वाली गर्मी है ना, उसमें हल्की सी राहत मिली है। बारिश हो जाएगी तो शायद वो भी कम हो जाए। रोज़ बारिश का मौसम बना रहता है लेकिन बारिश नहीं आती। थोड़ी बहुत जैसे हल्की फुल्की आ गई तो आ गई, वरना नहीं। कल तो पूरा दिन शायद नहीं थी बारिश, परसों थी। आज भी मौसम हो रहा है, देखते आती है या नहीं आती है। तो अभी ये सारा रूम मैंने ठीक कर दिया और सोफ़े के पीछे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि रोज़ रोज़ ही ये साइड में करके नहीं कर पाती ना मैं, भीड़ की जगह है। तो इसलिए मुझे ना दिक्कत होती है रोज़ रोज़ ऐसे करने में। तो इन्हें ना रोज़ फिर सरकाऊँ, रोज़ हटाऊँ, वही चक्कर रहता। और ना इतना ज़्यादा गंदा रहता भी नहीं है मेरा, क्योंकि मैं अच्छे से झाड़ू लंबी चली जाती है सोफ़े के नीचे। हाँ, बस पीछे जो इसके रह जाता है ना, तो वो मन मतलब अपने आप ही नहीं मानता ना कि इसे हटा के कर दे अच्छे से क्लीन, 2-4 दिन में 2-4 दिन में। तो इसीलिए मैंने सोफ़े हटा के पीछे से झाड़ू अच्छे से लगा दी। पूरे घर में झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद ये कपड़े सोफ़े पे रखे हुए थे तो इन्हें भी उठा दूंगी। फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि सोफ़े पे जब तक कपड़े रखे रहेंगे ना तो लगेगा नहीं कि झाड़ू लगी है और सफाई हुई है। तो एक एक चीज़ ना सारी अरेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें तो ठीक कर दी थी, बस कपड़े रहते थे जो कि मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे। तो गुड़िया के कपड़े एक साइड में रख दूँगी फ़ोल्ड करके, और अपने अलग कर लूँगी। और अभी तो मैं एक साथ ही करती जा रही हूँ, बाद में अलग अलग कर लूँगी। एक के ऊपर एक जो भी मिलता जा रहा मैं रख रही हूँ। और इस वाले दुपट्टे में मेरे बहुत ज़्यादा गुड़िया ने ना परफ्यूम छिड़क दिया था, तो परफ्यूम की वजह से ना मुझे छींक भी आ रही है। और वो ना क्या बोलते हैं, एक तरफ से मेरी नाक ना रुकी रुकी सी हो रही है, जैसे कि जुकाम में हो जाती है। तो वो मैंने हटा दी, उसे मैं धो लूँगी दुपट्टे को, जब जाके कहीं स्मेल जाएगी। वरना मेरे सर में दर्द भी बना रहता है खुशबू से। ज़्यादा कोई भी स्मेल डार्क होगी ना, ज़्यादा तेज़ होगी तो वो एकदम लगती है। और उसकी वजह से सर में दर्द रहता पूरा दिन और अजीब सा ही रहता बस। और गले में भी खराश सी हो जाती है, तो मैं परफ्यूम वगैरह नहीं लगा पाती। गुड़िया स्कूल जाती है ना तो अपने तो लगाएगी लगाएगी, मुझे भी लगा के चली जाएगी। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो स्कूल में मैम बोलती है बच्चों को कि परफ्यूम लगा के आया करो। पूरी क्लास मतलब बैठते हैं बच्चे इकट्ठे, तो इसीलिए। तो गुड़िया अभी गई ना स्कूल तो लगा के गई, तो मुझे भी लगा दिया। तो अभी ये बनियान गुड्डू ना ढूंढता रहता है। जब भी नहाने जाएगा ना, जब उसे मिलते नहीं है तो मुझे यूँ बोलेगा, मम्मी ढूंढ के दो। मतलब काम भी करती होंगी ना तो छोड़ के आना पड़ता है काम। तो इसीलिए आज मैंने इसके ऊपर ही रख दिए। 2 बनियान मुझे मिले इसके, और वो मैंने साथ में ही रख दिए। रखती तो मैं ठीक हूँ, पर पता बच्चे क्या करते हैं, जब भी इसमें अलमारी में घुसते हैं ना, इन्हें अलट पलट करके खुद ही गुम कर देते हैं, और फिर इन्हें चीज़ें ढूंढ के देनी होती है। फिर वही रहता बस काम, छोड़ के करो बच्चों का काम। तो इसलिए मैंने सामने ही रख दिए। और ये कुर्सी पे जो कपड़े फैले हुए हैं इन्हें भी हटाऊंगी, पहले मैं अपने कपड़े भी रख दूं। और ये ज़्यादा फैली हुई है, मुझे ये भी ना कल से दिख रही थी। फिर मैं रात को करने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा ठीक है, सुबह जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो इनको भी मैं ठीक कर दूंगी। और इसमें ना कुछ कपड़े तो धोने के हैं दोनों बच्चों के, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो यहीं पे रख के चले जाते हैं। गुड्डू की ड्रेस है, ये भी धोनी है, तो इनको मशीन में डाल दूंगी। और
इसमें ना एक गठरी ऐसी भी बंधी हुई है जो कि कपड़े देने वाली है। मतलब वो जो यूज नहीं होते ना कपड़े, मैंने बांध के रख दिए थे, वो कई दिन से इसी पे रखी है और ना उसे मैं बाहर लेके जा पा रही, दे के आना था मतलब। और ये तौलिए जो काम नहीं आते उनको भी मैं ना रख दूंगी एक साइड में। और ये एक्स्ट्रा है, एक गुड़िया की दादी का है जो आते हैं तो यूज कर लेते हैं। वैसे तो ये तो कम यूज करते हैं, फिर सारे ना जो घर के होते हैं वही यूज होते हैं। तो बस अभी गठरी में बांध के मैं रख दूंगी जो मतलब यूज में नहीं आती, और इसे ना बाहर दे के आ जाऊंगी, वरना फिर ऐसे ही रखी रहेगी। और मुझे पता है अभी भी मैं भूल जाऊंगी, 2-4 दिन तो ऐसे ही रखी रहेगी। अभी भी बाहर जाना होता है ना, कई बार होता है कि ध्यान तो रहती है चीज़ें, लेकिन जब कहीं कुछ खरीदने जाएंगे, मार्केट जाएंगे ना, तो एकदम ध्यान से उतर जाती है बाहर, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। और ये जो आटा भरा हुआ रखा ना कट्टे में, ये मैंने ना कुर्सी पे रख दिया था, क्योंकि एक चुईया आई हुई थी छोटी सी, वो ना पाइप में से निकलती है, नीचे से आती है। बारिश के मौसम में होता ही है, चुईया छिपकली ये सब चीज़ें ना आ जाती है। तो उसकी वजह से मैंने ये ना कुर्सी पे ना अच्छे से बांध के और रख दिया था बचा हुआ आटा, कहीं इसमें ना लग जाए। और कट्टा ये सब काट देती ना तो सारा आटा बिखर जाता, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सेफ रख दिया था। और एक दिन क्या हुआ, इसी के पानी टपक के थोड़े से कोने में ये भीग के आटा कहीं ख़राब ना हो गया हो, वही मैं चेक करूँगी। और मैंने फिर ना साइड में किया, देखा कि आटा भीग जाता, वैसे मैंने जल्दी हटा दिया था तो बच गया, वैसे ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ। और इसे ना इसमें ड्राम में पलट के रख दूँगी आटे को, क्योंकि अभी है ना इसमें आटे के डब्बे में जगह है, इतना तो है कि ये आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। वही मैं देख रही हूँ आ पाएगा या नहीं, कहीं सारा मेरा आटा निकल ना जाए। पर मुझे लग रहा है आ जाएगा, ये काफ़ी बड़ा है मेरा आटे का डब्बा, इसमें ज़्यादा आटा आ जाता है, 20 तक आराम से आ जाता है अगर दबा दबा के इसमें आटा डालती हूँ तो बस सारा कट्टा मैंने झाड़ दिया। और जहाँ पे साइड में पानी गिरा हुआ था ना, वहाँ पे थोड़ा सा आटा जम गया था, तो उसी के टुकड़े टुकड़े आटे में निकल रहे थे, तो मैंने देख के वो निकाल दिए। और आटे में नहीं, डब्बे में अब भी जगह बच गई और आटा भी आ जाता बल्कि। तो चलो ये भी जगह खाली हुई, ये भी मैंने भर के रख दिया। और इसमें जो मैं निकाल रही हूँ ना, और गला मेरा ऐसा ही हो रहा बैठा बैठा सा, क्योंकि बारिश के मौसम में ना और कुछ परफ्यूम की वजह से, मैंने आप लोगों को बताया ना, जल्दी ख़राब होता है मेरा गला। तो बस अभी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, और पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ काम मेरा, अभी पोछा लगाना रहता है, पर ना उससे पहले नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि काम करते करते ना भूख लग गई। 10-11 बजे का टाइम भी हो गया, क्योंकि नाश्ते का यही टाइम होता है मेरा। मैंने आप लोगों को बताया ना, आजकल पता नहीं क्या हो रहा, भूख ही नहीं लगती, तो वही 10-11 बज जाते हैं बस। और इससे अच्छा मैंने सोचा पहले काम निपटा लूँ, काम पहले हो जाएगा तो फिर आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। और बस गुड्डू को उठाऊंगी, क्योंकि दूध लेके आएगा, दूध आज है भी नहीं। 2 बार बस दूध में काम चला लिया, जो रात का बचा हुआ था उसी में ही। गुड़िया चली गई स्कूल, उसके लिए चाय बना दी थी, फिर गुड़िया के पापा ने चाय बनवाई, वो काम कर रहे थे अपना ऑफिस का, नाइट शिफ्ट थी उनकी, तो उनके लिए बना दी थी। तो अब तो दूध मंगाना ही पड़ेगा और चाय बनाऊंगी। देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ, या तो पराठे बना लूँगी, रात की सब्जी तो रखी है। तो नाश्ते में आज मुझे मतलब कुछ खास बनाना नहीं है, तो अरबी बनाई थी मैंने रात को, तो उसी से ही नाश्ता हो जाएगा। आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप नहीं निकली, सारे में घटा घटा हो रही है, ऊपर बादल हो रहे हैं पूरे भरे भरे से, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा बरस जाएंगे। तो देखते हैं बारिश आएगी या नहीं, मौसम तो बना हुआ है बारिश का। और अगर बारिश ना आए ना, ऐसा भी मौसम रहे तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश में ना गीला गीला हो जाता पूरे में, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अभी बना रहे हैं शाही टुकड़ा, मैं नहीं बना रही, गुड्डू बना रहा। तो 1 कप चीनी ली है, 1 कप पानी लिया, इसे अच्छे से चीनी को और पानी को पका लेंगे, इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेंगे। और उसके बाद इसमें डाले थे इसने 2 इलायची और
केसर डाला है थोड़ा सा। तो बस चाशनी अच्छे से पक गई और एक साइड में इसने दूध भी पका लिया, उसकी अच्छी सी रबड़ी सी बना ली। और साइड में सेक रहे हैं एक तरफ ब्रेड, तो ब्रेड घी में सेक रहे हैं। और ज़्यादा डिप करके नहीं सेके ब्रेड घी में, वरना ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं ना, फिर ज़्यादा हैवी हो जाती है ये सब चीज़ें, और वैसे भी ज़्यादा मीठा बनेगा ये। तो ब्रेड अच्छे से सेक लिए और ब्रेड सेकने के बाद इस पर दूध की जो रबड़ी बनाई थी वो डाल दी और बादाम डाल दिए। अगर आप लोगों के पास पिस्ता हो, जो भी हो, मतलब काजू, जो भी ड्राई फ्रूट हो डाल सकते हैं। तो शाही टुकड़ा बनके रेडी है। कैसा लगा आप लोगों को?